बिहार नगर निकाय चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव प्रचार अब अपने दौर पे कहे तो काफ़ी तेज हो गया है। प्रत्याशी चुनाव प्रचार में लग चुके हैं और आज चुनावी सिंबल भी आ गया है। साहेबगंज नगर परिषद में 10 अक्टूबर को यानी कि पहले चरण में वोटिंग होगी और इसको लेकर के अब वोटर भी खुलकर चर्चा करने लगे हैं। हालांकि आज चुनाव में प्रत्याशी को अपना अपना चुनाव चिन्ह मिला है, इसलिए काफ़ी अच्छी बात है कि जिनसे हम आज बात करेंगे उनको चुनाव चिन्ह भी मिल गया है, वो भी उस पर अपना बात रखेंगे। साथ ही साथ एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई। असमंजस की स्थिति इसलिए उत्पन्न हो गई क्योंकि एक कैंडिडेट के द्वारा 2 नामांकन पत्र भरा गया था, जिसके बाद एक को वापस ले लिया गया है। सबसे पहले इन्हीं से बात करते हैं कि क्या ये असमंजस की स्थिति है और इनके जो समर्थक हैं, वोटर हैं, कोर वोटर हैं, वो इस पर क्या टिप्पणी कर रहे हैं। सर, सबसे पहले जो आप अपना परिचय दीजिए। मैं जमील अख्तर और मोहम्मद मुन्ना। जो समस्या आई है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आपके पास भी कॉल आया है, पेपर में भी कुछ दिया हुआ था, उसको क्लियर कीजिए ताकि लोगों के बीच क्लियर हो सके कि जो समस्या उत्पन्न हुई है वो लोगों के बीच अब दूर हो सके। नगर परिषद की जनता से मैं अपील करता हूं कि मैंने 2 सेट में मुख्य पार्षद के नॉमिनेशन किया था। एक मुख्य पार्षद का मैंने विड्रॉ किया है और दूसरा हमारी पुत्री अभी मैदान में है, इसलिए आप लोग भ्रमित नहीं हो, किसी के बहकावे में नहीं आवे। लोग तरह तरह के प्रोपगंडा उड़ा रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपसे अपील करेंगे कि आप लोग अपना एक एक बहुमूल्य वोट हमें दे करके विजयी बनावें। आपके हर मुद्दे को उठा करके जनता के ले जाएंगे। ठीक है सर, जाहिर सी बात है कि चुनाव प्रचार कर रहा है, बहुत प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है लोगों के बीच जानने में कि कौन चुनाव लड़ रहा है। आपने बताया कि आपकी पुत्री चुनाव लड़ रही है, इनका नाम बता दीजिए और लोगों के बीच ये क्लियर कीजिए ताकि वो लोग नाम से जाने और आपके नाम से जाने। हाँ, हमारी पुत्री की नाम है अरफा शबनम। मैं पिता जमील अख्तर वो मोहम्मद मुन्ना, जो अभी अस्थायी रूप से यहीं रहती हैं। इसमें कोई दिग्भ्रमित नहीं हुई है कि ये अपने ससुराल चली जाएगी, जनता का काम कैसे करेगी। लोग जो है तरह तरह के प्रोपगंडा जो उड़ा रहे हैं, ये सब गलत है। अस्थायी रूप से यहीं रहती हैं, कहीं से जनता को कोई तकलीफ नहीं होगी। हमें उम्मीद है कि आप लोग अपना एक एक बहुमूल्य वोट हमारी पुत्री अरफा शबनम को ही देंगे। लगातार क्षेत्र में आप बने हुए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं ताकि, क्योंकि चुनाव चिन्ह भी आपको मिल गया, चुनाव चिन्ह कौन सा मिला ये भी जनता को बता दीजिए। चुनाव चिन्ह हम लगातार आप लोगों के बीच में आते रहे हैं, आप लोगों का समर्थन मिल रहा है। हमें सभी कास्ट के लोगों का समर्थन मिल रहा है। मुझे भेदभाव नहीं है, मैं जात पात नहीं करता और न जात पात से बिलोंग करता हूँ। मैं सामाजिक लोग हूँ, असामाजिक खर्च करता भी रहा हूँ। 5 साल नगर पंचायत के उपाध्यक्ष रहते हुए 5500 लोगों का वृद्धावस्था पेंशन कराया, जिसमें मैंने कोई भेदभाव नहीं किया, सभी जाति के लोगों का पेंशन कराया। अभी जो है हमारा चुनाव चिन्ह है हमारी पुत्री का 2 नंबर पर मोटरसाइकिल छाप। इसी छाप पर आप लोग बटन दबाइए और इन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाइए। सवाल सर बहुत सारे हैं, चुनाव नज़दीक है तो सवाल तो सबसे पहले लोगों के मन में ये आएगा कि अगर आपको वो वोट कर रहे हैं, क्योंकि आप जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं, तो सबसे प्रमुख काम जो आप पूरे क्षेत्र में देखते हैं, किस चीज़ को आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे कमी इस चीज़ को दूर करनी चाहिए। सबसे पहले तो पीएससी में लेडीज़ डॉक्टर की बहाली हर हाल में, अगर मैं जीत करके आया तो हर हाल में कराऊंगा। और जो जल जमाव की समस्या है पूरे क्षेत्र में, उससे निजात दिलाऊंगा लोगों को। सोलर लाइट कहीं नहीं है, वैसे व्यवस्था हर कस्बा में, हर मोहल्ले में, टोला में, हर जगह सोलर लाइट की व्यवस्था कराई जाएगी। चुनाव प्रचार के दौरान
कभी ऐसा लगा कि जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है, या फिर ऐसा लगा कि नहीं जनता लोग हमारे साथ है और हम जीत रहे हैं, ऐसा क्या कॉन्फिडेंस अप है या डाउन है? नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर है। हमको सारी जनता का समर्थन मिल रहा है। लोग हमें अपने मोबाइल से बुला बुला करके अपने नज़दीक बुलाते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, हमारे हिंदू समाज के लोग हों, सारे लोग हमको बुलाते हैं कि आप यहाँ आइए, आप वहाँ आइए। कार्यकर्ता भी हमारे बहुत सारे लोग हैं। अक्सर देखा जाता है कि चुनावी माहौल में जाति और धर्म को लेकर के टिप्पणियां होती है। हालांकि छोटा सा चुनाव है, नगर निकाय चुनाव, तो ऐसा कुछ टिप्पणी देखने को नहीं मिला। एक तरफा सवाल ये पूछा जा सकता है कि अगर आपको आपके समुदाय के हट के लोग वोट करें तो किस आधार पे करें? देखिए, जब हम जात पात करते ही नहीं हैं, हमने कभी भी जात पात नहीं किया। हम वार्ड पार्षद भी रहे हैं, तो यहाँ 350 पौने 400 हिंदू वोटर थे। सारे लोग हमको वोट कास्ट करते थे। अब यहाँ भी हम पौने 200 वोटों से चुनाव जीतते थे। इसलिए हमारे अंदर कास्टिज्म नहीं है, हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। ये नहीं है कि हम मुस्लिम हैं तो हिंदू से हम भेदभाव करें, वही बात नहीं है। हम भाईचारगी बना करके रखते हैं और रखेंगे, कभी इससे विचलित नहीं होने वाला। आखिरी में सर, जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? हम जनता से यही अपील करेंगे कि एक बार मौका देकर देखिए। 2 बार तो हमको चुनाव जिता करके हमने आपका काम किया, एक बार फिर नगर परिषद के सभापति में विजयी करा करके देखिए। हम तस्वीर बदल देंगे नगर परिषद का। तस्वीर बदल देंगे नगर परिषद का, इन्होंने कहा है। चलिए अब जो कैंडिडेट है उनसे हम पूछते हैं कि उनका रोड मैप क्या है, क्योंकि कैंडिडेट से भी बात करना अहम ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि चुनाव कैंडिडेट के नाम पे ही वोट मिलेगा। सबसे पहले जो कैंडिडेट है उनका हम उन्हीं से परिचय पूछते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं अरफा शबनम, नगर परिषद साहेबगंज सभापति उम्मीदवार। अक्सर देखा जाता है कि चुनाव के समय में वोट मांगने के लिए आप जा रहे हैं, और आपको क्या लग रहा है, जनसंपर्क अभियान में जनता आपके साथ है? जी, जनता साथ है। प्रमुख समस्याएं बहुत सारी है साहेबगंज नगर परिषद में। जैसे इन्होंने बताया कि अगर आप जीतते हैं तो सबसे पहले अपने CSC में महिला डॉक्टर की बारी होगी। आपको क्या लगता है कि इसको छोड़ के कुछ और भी प्रमुख समस्या है? नहीं, सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि PSC में महिला डॉक्टर की बहाली, और जगह जगह जल जमाव है, उससे हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उसको दूर करना। जल जमाव और CSC के अलावे अगर देखा जाए तो आपके क्षेत्र में अन्य सारी सुविधाएं जो लोगों को अभी तक नहीं मिल पाई है, हालांकि वृद्धा पेंशन देखा जाए या फिर राशन का देखा जाए तो उन्हें भी मुहैया कराया जाता है, जिससे घर में ज़्यादातर वोट हो। आपको ऐसा कुछ नज़र में है जो आप इस चीज़ को दूर कर सके? जी, वृद्धा पेंशन हमारे पिताजी ने बहुत लोगों को कराए हैं, और मैं भी कोशिश करूँगी हर व्यक्ति को वृद्धा पेंशन मिले। आपका चुनाव चिन्ह मोटरसाइकिल छाप है, अभी आज ही आया है, तो जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? क्योंकि इन्होंने तो अपील कर दिया, आप भी एक बार जनता से अपील कर दीजिए। मैं साहेबगंज नगर परिषद की तमाम जनता से मैं गुजारिश करती हूँ कि मुझे 2 नंबर पे मोटरसाइकिल छाप पे अपना बहुमूल्य वोट दे करके मुझे विजयी बनाएं, और मुझे उम्मीद है कि हमारी साहेबगंज की जनता मुझे इस काबिल समझेगी और मुझे इस पे उतारेगी। चलिए, आप सुन रहे थे साहेबगंज से अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार और उनके समर्थक दोनों को ही थे। अब देखना होगा जब 10 तारीख को चुनाव होंगे और 12 तारीख को चुनावी परिणाम आएंगे तो किससे सर पे नगर परिषद अध्यक्ष का ताज सजेगा, ये तो जनता ही जवाब देगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द ट्रूथ। धन्यवाद।